हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के बारे में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, जैसा ना वैसा काम। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है अनाउंसमेंट टाइप, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और अब इस वीडियो पे ध्यान दें कि ये एक एप्लीकेशन जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो कंपनी है मिनी रत्ना कंपनी है और अकेली ऑथराइज कंपनी है गवर्नमेंट के जरिए, जो कि ऑनलाइन रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विसेज और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराती है रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इन इंडिया के अंदर में, यानी कि रेल नीर आपने देखा होगा जो भी आईआरसीटीसी के अंडर में है। तो अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल नंबर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, आरओसी 53%, 75,680 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। डिविडेंड कंपनी पे करती है। तो अगर हम बात करें इन नंबर्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्लाइंड वे में इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। ठीक है, यानी कि हाइक भी बनाया। अगर आपने बिल्कुल हाई पे बाई किया है, तो अगर बात करें 1148 पे, तो क्या आने वाले टाइम में ये प्राइस दोबारा 1148 को ब्रेकआउट कर देगा, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग दिख गया है। अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल जो है वो जून 2023 के कंपैरिजन में जून 2024 में बढ़ी थी। एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो अगर हम बात करेंगे सेल्स और एक्सपेंसेस दोनों चीज़ें बढ़ी है, तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है, तो 232 करोड़ से 308 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया है। इसके पीछे का रीजन जो है, जो टैक्स है वो 26% से 25% होना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर 2.90 है, 3.85, यानी कि फंडामेंटल जो नंबर हमें देखने को मिले हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिले। यानी कि अगर इन नंबर्स के ऊपर अगर भरोसा किया जाए, तो जिसने ऑल टाइम हाई 1148 पे बाई किया, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक 1148 को भी ब्रेकआउट दे देगा। और जब वहाँ पे एक रिट्रेस लेगा, तो वहाँ पर जिसने 1148 पे बाई किया था उसके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि वहाँ पे भर भर के इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे। प्रोमोटर्स की बात करें, यानी कि शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर के पास यहाँ पे आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग 67.40% है। उससे घट के दिसंबर 2022 में 62.40% हुई थी। उसके बाद से लगातार सेम शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। एफआईआई अगर आप देखोगे तो मार्च 2024 तक एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन जून में कम की है। उसके बाद अगर डीआईआई की बात करेंगे, तो डीआईआई अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। तो पब्लिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रही है। टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें आप देखेंगे तो प्राइस जो मूविंग एवरेज 100 से नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, कंपनी का पीई और इंडस्ट्री का पीई दोनों 63 के आसपास है, यानी कि स्टॉक ओवर वैल्यूड तो यहाँ पे नहीं है। इतना हमें समझ में आ गया है। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, तो हमें टारगेट और एंट्रीज क्या मिल सकती है, अगर उनको देखते हैं तो आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो पिवट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ वेट करना है, यानी कि जो जो एनालिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसको अभी होल्ड कीजिए, और हमें भी यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे अभी वेट करना है थोड़ा सा। अगर प्राइस इसके ऊपर रिट्रेस लेता है, तो टारगेट 983 का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। और अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है अभी पूरा का पूरा इस जोन में चल रहा है। तो टारगेट हमारा 1016 तक मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, अगर ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि पिवट के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी और यहाँ से एक रिट्रेस मिलेगा, तो फिर हमें जो है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जो टारगेट है मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी।